प्रिय संस्कृत मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, छंदों के क्रम में आज हम लाए हैं आपके लिए वसंत तिलका छंद। यह छंद बहुप्रचलित है और ये काफ़ी स्तोत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अभी जो हमारे मित्र हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी वीडियो देखा है, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और उसके अलावा अपने मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो फिर आइए अब हम देखते हैं वसंत तिलका वृत्त का लक्षण। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। एक बार फिर से देखिए। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। अर्थात जिस छंद में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण तथा अंत में दो गुरु वर्ण आते हैं, वह छंद वसंत तिलका होता है। तो इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और कुल संपूर्ण श्लोक में 56 वर्ण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके छंद के लक्षण में ही इसके लक्षण को सिद्ध करते हैं। तो देखिए, तगण वह होता है जिसमें अंत में लघु वर्ण होता है, यानी कि प्रारंभ के दोनों गुरु होंगे और तीसरा लघु होगा। तो उसके बाद भगण वह होता है जिसमें प्रारंभ में एक वर्ण गुरु होता है और दो लघु होते हैं। और ऐसे ही जो जगण है उसमें मध्य में गुरु वर्ण होता है और प्रारंभ और अंत में एक एक लघु वर्ण होता है। तो देखिए, इसमें लक्षण में देखिए, उ जो है उसके बाद आधा वर्ण आया है क, तो इसीलिए यह कैसा है, यह गुरु हो गया। और इसके बाद त जो है उसमें आ की मात्रा है, तो इसीलिए ये भी गुरु है। तो यानी कि पहले दोनों गुरु हो गए, उक्ता, और उसके बाद व जो है उसमें छोटा आकार यानी कि ह्रस्व आकार है, इसीलिए यह लघु है। तो यहाँ पर अंत में एक लघु आया है, अब प्रारंभ के दोनों गुरु हैं, तो ये हो गया तगण। तो उक्ता व यहाँ तक तगण हो गया। अब उसके बाद देखिए, स के बाद आया है आधा न, तो इसीलिए यह स जो है वह गुरु वर्ण हो गया। उसके बाद त के बाद कोई आधा वर्ण नहीं है और इसमें ह्रस्व मात्रा भी है, इसीलिए त जो है लघु है। उसके बाद पुनः देखते हैं कि ये ति जो आया है वो उसमें ह्रस्व इकार है, इसीलिए वह भी लघु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगण आया है, अर्थात इसमें आदि में गुरु है तीनों में और अंत के दोनों लघु हैं। तो पहले तगण फिर भगण। अब आगे देखिए, ल जो आया है वह लघु है और क में एक मात्रा है, तो इसीलिए गुरु है। और उसके बाद पुनः त आया है, तो यह है लघु। तो इसमें मध्य में गुरु आ रहा है, तो ऐसे जगण है। इसी प्रकार से भ, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, यानी कि ह्रस्व आकार की मात्रा है, दीर्घ की कोई नहीं है, तो यह भी लघु है। फिर ज, तो ज में आ की मात्रा है, इसीलिए यह गुरु हो गया। और पुनः ज आया है, तो ज में ह्रस्व आकार रहने से लघु है और इसीलिए यह जगण हुआ। अंत में गौ और गह ये दोनों ही गुरु वर्ण हैं। तो देखिए, पूरा लक्षण भी सिद्ध हो रहा है कि उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, यानी कि इसमें एक तो आप लोग ऐसे गिन सकते हैं और दूसरा दिया है कि तभजा जगौगः, यानी कि तगण, फिर भ यानी कि भगण, फिर ज यानी कि जगण, और फिर ज
यानी कि जगण, यानी कि तगण, भगण, जगण, फिर जगण और गौ गह यानी कि 2 गुरु। तो इस प्रकार से इसमें 14 वर्ण हुए। तो आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। दर्भाङ्कुरेण चरण क्षतयेत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कदिचिदेव पदानि गत्वा आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती शाखाशु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्। ऐसे ही आप इसको पूरा इस छंद में भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए द के बाद र आया है, तो इसीलिए, और वो र आधा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है कि द गुरु गिना जाएगा। और भा में आ की मात्रा है और उसके बाद आधा वर्ण भी है, तो इसीलिए इसको गुरु पढ़ा गया। और कु में ह्रस्व उकार की मात्रा है, तो यह लघु है, यानी कि यह तगण बना, यानी कि एक गुरु फिर लघु, ये हुआ तगण। उसके बाद देखिए रे, तो रे का है पहला एकार है, ए होता है दीर्घ, तो इसीलिए गुरु गिना गया। फिर ण लघु है, फिर च लघु है, तो पुनः आदि गुरु जो है उसके अंत में दोनों लघु हैं, तो यह भगण हो गया। ऐसे ही र ण छ, तो इसको देखिए र लघु है, उसके बाद ण के बाद आधा वर्ण है, तो इसीलिए ये ण जो है वह दीर्घ गिना गया, यानी कि गुरु गिना गया। फिर छ का जो छ जो है उसमें तो श, वह श वर्ण जो है वह लघु है। तो चरण के र ण छ, तो इनमें मध्य में गुरु आया है, इसलिए जगण है। फिर पुनः आगे देखिए त लघु है, ई के बाद आधा वर्ण है, तो इसीलिए गुरु है। फिर य लघु है, तो यह भी जगण है, तो 2 जगण आए हैं। और अंत में का, यानी कि क में ह्रस्व वो दीर्घ आकार की मात्रा है और उसके बाद आधा वर्ण भी है, इसलिए गुरु है, तो यह गुरु हुआ। और उसके बाद डे जो शब्द है उसमें भी गुरु है। तो इस प्रकार से मैंने इस एक लाइन में सिद्ध किया है। वैसे आप चारों की चारों लाइनों में आप सिद्ध कर सकते हो, इस श्लोक के चारों पादों में सिद्ध कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इस छंद को एक तो गाने का अभ्यास करें, क्योंकि गायन से ही सर्वप्रथम पहचान होती है, और दूसरा फिर इस छंद को सिद्ध करना भी सीखें। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आपकी कोई समस्या आती है, कुछ भी समझ नहीं आया हो, या आप अन्य किसी वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं अथवा किसी अन्य टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कृपया कमेंट में आप उसको लिखें।